नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में मची है गणेशोत्सव की धूम। संजीत में सजाया गया है आकर्षक पंडाल, तो वहीं अलग अलग पंडालों में रिद्धि सिद्धि के दाता दे रहे हैं विभिन्न रूपों में भक्तों को दर्शन। मंदसौर से सटे ग्राम अलावदा खेड़ी में तेंदुए की दस्तक से खौफजदा ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद वन विभाग ने खेतों में लगाए पिंजरे, लेकिन पिंजरे में नहीं रखा शिकार। नई आबादी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक पिकअप वाहन से 2 क्विंटल 46 किलो डोडा चूरा सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक फरार। और कचनारा में स्वास्थ्य केंद्र भवन हो चुका है जर्जर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, देखते ही लगता है डर। मल्हारगढ़ के ग्राम संजीत में गणेशोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तगणों द्वारा बप्पा की आराधना पूरे श्रद्धा भाव के साथ की जा रही है। प्रतिवर्षानुसार ग्राम के श्री चारभुजा नाथ मंदिर परिसर में श्री चारभुजा मित्र मंडल द्वारा आकर्षक गणेश पांडाल सजाकर रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की स्थापना की गई है। प्रतिदिन यहाँ शाम के समय बप्पा की आरती की जाती है, तो वहीं प्रसादी भी वितरित की जाती है। उत्साह के साथ भक्त गणपति बप्पा की पूजा अर्चना आरती कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महादेव मंदिर परिसर में श्री शक्ति गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस बार भी गणपति स्थापना की गई। यहाँ भी भक्तगण संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना में लीन है। बच्चों के मनोरंजन हेतु यहाँ आकर्षक झांकियां बनाई जा रही है, तो वहीं नृत्य नाटिका की प्रस्तुति आयोजित की जा रही है। शिव शक्ति गणेशोत्सव समिति द्वारा प्रतिदिन शाम के समय बप्पा की आरती कर प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्राम के गणमान्य जन गणपति दर्शन व प्रसादी का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। संजीत सहित आसपास क्षेत्र में इस बार गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि कोरोना काल के चलते 2 वर्षों से गणेशोत्सव सहित कई पर्व भक्तगण ठीक से नहीं मना पाए। इस बार कोरोना का खतरा टल गया, तो भक्त पहले की तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी धार्मिक आयोजनों व पर्वों को मना रहे हैं। मंदसौर शहर से सटे ग्राम अलावदा खेड़ी में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण खौफजदा है। पिछले 1 माह में तेंदुए ने ग्रामीणों के करीब 9 पशुओं को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग के नहीं सुनने पर ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद वन विभाग हरकत में आया और खेतों में पिंजरे लगा दिए गए। बीते 8 दिनों के बाद भी पिंजरे खाली है और तेंदुआ पशुओं का शिकार कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग ने पिंजरे तो लगा दिए, लेकिन इनमें शिकार नहीं रखा, इसलिए तेंदुआ पशुओं को शिकार बना रहा है। सोमवार शाम को डीएफओ आदर्श श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। शाम के बाद घरों से बाहर न निकलने की हिदायत डीएफओ ने अलावदा खेड़ी के ग्रामीणों को दी। तेंदुए के मूवमेंट वाले क्षेत्र में ग्रामीणों को शाम 6 बजे बाद खेतों पर न जाने और घरों में ही रहने की हिदायत दी है। ग्रामीण कलीम बागबान ने बताया कि उसके 3 पालतू कुत्ते थे। तेंदुए ने उसके एक पालतू कुत्ते का शिकार कर लिया। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों के गौवंशों को भी तेंदुआ शिकार बना चुका है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में करीब 100 नीलगाय और स्ट्रीट डॉग थे। ये सब धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। इनके बाद पिछले 1 माह से पालतू पशुओं का शिकार शुरू हो गया था। इधर डीएफओ के अनुसार शुरुआत में लकड़बग्घे की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जानवरों की शिकार करने का तरीका और पग मार्क्स के सैंपल की जांच करने पर यह तय हो गया कि इलाके में तेंदुए का मूवमेंट हो रहा है। खेतों में मिले फुट मार्क्स तेंदुए के ही है। ये तय होने के बाद अब उसे पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
मौके पर 2 पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन इन पिंजरों में शिकार नहीं रखा गया है। पिंजरे के शिकार बांधने की बात पर अधिकारी और ग्रामीण एक दूसरे को देखते रहे। पिंजरे में बकरी बांधने को लेकर वन कर्मियों ने बजट ना होने का इशारा अधिकारियों को किया। बात ग्रामीणों पर आई तो उन्होंने भी अपनी बकरी देने से मना कर दिया। हालांकि बाद में अधिकारियों ने कहा कि शिकार की व्यवस्था करते हैं। हेलो, हाँ बोल। मैं लादा खड़ी अटैक कर देता है, वो गिर जाती है, उसके बाद वो जितना खाना वो खा लेता है। फिर ये जो है ये बाद में आ रहे हैं, लकड़ के बाद में आके खाते हैं। अपन वो कौन से गांव में रहते हैं? थोड़े टाइम पहले जो वहाँ पर भी मूवमेंट था, वो कितनी देर तक ड्रोन लगा लिया, सब करके देख लिया, पर उसका मूवमेंट ही नहीं, किसी झाड़ियों में नहीं नजर आ रहा। काढ़ा बना रहा है, काढ़ा ले रहा हूँ। एक और में उसके पास है, अच्छा वाला किसके पास है? क्या 1 2 3 4 हाँ वो लाओ यार, क्लियर है पे रखा हुआ। जैसे ही मतलब उसके हमले की घटना होती तुरंत बताएं वो, तो फिर उसके अगले दिन के हिसाब से अपना प्लान कर लो पिंजड़ा लगाने जी। अगर जानवर की स्थिति देखने के बाद अगर उसको ज़्यादा नहीं खाया है उसने, तो उसी जानवर को अगर पिंजरे में रखते हैं तो निश्चित है कि या तो रात को आएगा वो या नेक्स्ट डे आएगा, बस उसके बाद नहीं आएगा, 24 घंटे के बाद नहीं आएगा वो। वही तो ये अब जैसे कुत्ते को ले गया, वो कुत्ते की बॉडी कहीं मिली नहीं मिला, कुत्ते का तो कुछ भी नहीं मिला। बड़ा कुत्ता था उसका, एक अलीम खान का। हाँ वो तो बहुत भारी कुत्ता था सर, उसको ले। रीना दुबेला। रीना जी बताइए, यहाँ कोई तेंदुआ का मूवमेंट है, आप लोगों ने देखा है? कितने जानवरों को शिकार किया है उन्होंने, क्या? हाँ सर, यहाँ पर तेंदुआ है, मैंने नहीं देखा है। यहाँ के मेरे और वे खेत वाले हैं, मतलब मेरा खेत भी यहीं पर है, तो इन लोगों ने देखा है। करीब 2 महीने हो गए सर। तो क्या लगातार परेशान हो रहे हैं? हाँ सर, लगातार परेशान हो रहे हैं। 8 से 9 गाय खा चुका है, कुत्ते सर पूरे यहाँ पर पूरे खेत के सारे कुत्ते गायब हो गए हैं सर, और उसके बच्चे नहीं मिले हैं यहाँ पर। क्या वन विभाग सर्चिंग भी कर रहा है लगातार? हाँ सर्चिंग तो की है इन लोगों ने, लेकिन सर वही है कि यहाँ पर पिंजरा लगा हुआ है, पिंजरे में अब तक उन्होंने कोई जानवर नहीं लगाया सर। मेरा वही वो है कि अगर जानवर नहीं लगेगा तो सर वो नहीं आने वाला। मंसूर अलाउद्दीन खेड़ी। भाई क्या क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह से, क्या सर यह तेंदुआ बार बार परेशान कर रहा है सर। पहले तो कुत्तों को मार के खा रहा था जंगल में, अब जंगल में जो कुत्ते नहीं बचे तो हमारे पालतू कुत्ते हैं तो उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। उनके साथ साथ में अब गायों पे हमला चालू कर दिया है, तो गाय 7 से 8 गाय मार चुका है वो, और 4-5 बच्चे मार चुका है। इसके अलावा लगातार वो नजर आ रहा है, शाम को 7 बजे के बाद में रोड पे आता है वो, और हमारी थोड़ी सुनवाई कम हो रही थी। इसकी वजह से सर हमने भी शिकायत करी है, क्योंकि सुनवाई नहीं होएगी तो फिर शिकायत करना ही पड़ेगी ना सर। कब से ये मूवमेंट देखा जा रहा है? ये सर 1.5 से 2 महीने हो गए, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है, तो फिर हमने इस बात पे इतराज उठाया सर। तो आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारे कुत्ते थे, नील गाय भी थी। हाँ सर है ना, नील गाय वगैरह पे तो इतना कोई हमला नहीं करा उसने। जैसे उसके किसी के मुंह पे लगा हुआ है, किसी की कमर में है, थोड़ी बहुत लंगड़ी टूटी हुई तक ये नील गाय है। नील गाय इधर 100-50 गाय हमेशा रहती थी। अभी की कंडीशन में 1-2 गाय बड़ी मुश्किल से आ जाती, तो आ जाती, नहीं तो जंगल में कुछ भी नहीं आ रहा है। किसी तरीके का कोई जानवर नजर नहीं आ रहा है। कितने आपके पालतू कुत्ते कितने? पालतू कुत्ते मेरे पास 3 थे, 3 में से 1 कुत्ते को उठाया गया है, अब 2 कुत्ते ही बचे हैं सर। बड़ा खतरनाक कुत्ता था, उसके मेरे पास में जैसे अस्पताल की ना वो सब मेरे पास बनी हुई है उसकी। हाँ, तो सरकार ये प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक कैमरे की बात चल रही है, 6 रोज हो गए, आज तक कैमरे नहीं लगाए। बस यही बोलते हैं कि कैमरे हम लगाएंगे। इन्होंने 1 महीना हो गया है यहाँ पिंजरा ला के रखा है, उस पिंजरे में आज तक कोई जानवर नहीं रखा है इन्होंने किसी तरीके का। हमने हमारी तरीके से बकरा भी लगाया, मटन वगैरह भी रखा, मुर्गे भी रखे हैं, लेकिन वो आया नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कोई हेल्प नहीं की हमारी। यहाँ लगातार जो है एक तेंदुआ का मूवमेंट देखा जा रहा है, हालांकि शोर नहीं है। अभी आपने पगमार्क्स भी देखे हैं, किस तरह का है सर, क्या किया जा रहा है यहाँ पर? पगमार्क हमने देखे यहाँ पर, खासतौर पर ये जो एरिया है ये जंगल जैसा है, झाड़ झंकाड़ काफ़ी हैं और अमरूद के ये है गार्डन्स हैं यहाँ, तो उसके ना ये तेंदुए के छिपने के लिए अच्छा स्थान है। ये आइडियल प्लेस आप कह सकते हैं।
तो अब यहाँ तेंदुआ कब आता है कब जाता है चला जाता है कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि सभी को सावधान रहने के लिए बता दिया है और हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो केज वगैरह लगाएंगे इसमें और गारा रखेंगे। सर अब तक क्या व्यवस्था की गई है, कितने पिंजरे लगाए गए हैं, क्या सीसीटीवी भी कैमरे भी पिंजरे लगाए अब गए हम और लगा रहे हैं ज़्यादा प्रभावी तरीके से। एक बार इसका मूवमेंट हम देख लें। सबसे बड़ी बात ये है कि ना कहाँ से आता है जाता है, तो इसके लिए एक सर्वे या सर्च की आवश्यकता है, जो हमने स्टाफ को वैसा डायरेक्शन दे दिया। तो ये कहाँ मूवमेंट हो रहा है खासतौर पर ये देख लें, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा संभावित जगह होगी वहाँ पर हम लगाएंगे। सर कैमरा लगाने की बात भी कही थी, तो कोई नहीं, देखिए कैमरा लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमने पगमार्क देख लिया है और वो मतलब असर्टन हमने कर लिया है कि ये निश्चित रूप से ये तेंदुआ है। तो तेंदुआ तो है, और ये जो साइज़ है पगमार्क की उससे भी है ना ये स्पष्ट होता है कि ये तेंदुआ अच्छा है, वेल ग्रोन तेंदुआ है, मतलब जवान तेंदुआ है, मजबूत है, तो शिकार कर सकता है। और जैसा ने शिकार बता रहे हैं कि आसपास के ये क्षेत्रों से जो कुत्ते हैं लगातार गायब होते जा रहे हैं, तो मेनली ना कुत्तों का शिकार करता है। पर अगर कुत्ते नहीं मिले तो कई बार ये जो आसपास बाड़े लगे हैं, कैटल है ना, उन पर भी आक्रमण कर रहा है। ठीक है। तो चूँकि लोग भी हैं यहाँ पर, तो उनको लगातार सतर्क रहना चाहिए। और ख़ासतौर पर ये मैं चाहूँगा कि शाम के टाइम ये लोग हट जाएं यहाँ से या मूवमेंट ना करें। ठीक है, तो ठीक है। मुख्य रूप से ये मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में थाना नई आबादी मेनपुरिया फाटे पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, जो तेज गति से वाहन चलाते हुए आगे निकल गया, जिसे नई आबादी थाना पुलिस ने पीछा करते हुए सर्किट हाउस के सामने रोका, जहां पिकअप वाहन से तलाशी लेने पर डोडा चूरा पाया गया। पिकअप वाहन के चालक यूनुस पिता काले खां, उम्र 42 साल, जाति मंसूरी, निवासी बसई, थाना सुवासरा, जिला मंदसौर बताया, जिसमें पिकअप वाहन में शातिर तरीके से भरा कुल 2 क्विंटल 46 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा होना पाया गया। बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक RJ01 GC 1869 से जब्त किया गया एवं मौके पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 219/22, धारा 8/15, 29 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप कहाँ हो? कल दिनांक 4 तारीख को रात्रि करीब 10 बजे के समय पर हम थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक फिरोज कुरैशी जी फोर्स के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे मैनपुरिया फंटे पे। तो वहाँ से एक पिकअप पुलिस को देख के भगी, जिसका पीछा करके पकड़ के लाए। उसको देखा तो पीछे से खाली थी, चालक सही जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए तसल्ली से चेक की तो उसमें बीच में पार्टीशन बना हुआ पाया गया। उसका दरवाज़ा नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से चेक करने पर ऊपर छत पर उसका फाटक मिला। उसकी तलाशी ली तो उसमें 14 कट्टे डोडा चुरा के, सभी का वज़न 2 क्विंटल 46 किलो 400 ग्राम। और एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था वो यूनुस पिता काले खां, मुसलमान, निवासी बसई, थाना सुवासरा क्षेत्र का था। उसको पकड़ा, NDPS 8/15 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और अनुसंधान कर रहे हैं। क्या किस तरह को छुपा के ले जाते, स्कीम बना कर? गाड़ी में पूर्ण रूप से स्कीम बनी हुई थी। पीछे से जब गाड़ी खोल के देखेंगे तो खाली लगेगी, और जब गाड़ी को बारीकी से उसको नाप के देखेंगे तो जो आगे के हिस्से में गैप बनी हुई है उस पे पता चलता है कि इसमें कुछ छुपाया हुआ है। तो पूर्ण रूप से छुपा के गुप्त तरीके से ले जा रहे थे। धन्यवाद। SBC टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर जनपद के ग्राम पंचायत कचनारा के स्वास्थ्य भवन की हालत ऐसी हो चुकी है कि अंदर जाते ही लगता है डर। पूरी छत हो चुकी है जर्जर, जगह जगह से गिरने लगी है छत। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बैठने की नहीं है कोई व्यवस्था। कभी आंगनबाड़ी, कभी ग्राम पंचायत, तो कभी सोसाइटी के कमरे में बैठना पड़ता है। कहने का आशय ये है कि जहां जगह मिले उस कमरे में बैठकर टीके लगाने पड़ते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के आने वाले लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान देगा?
आओ 2 मिनट बाहर के नहीं। हाँ क्या कहना चाहते हैं? उसकी मेन वजह तो यही है कि वहाँ की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहाँ पर बैठना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अभी मेरे पास एएनसी आई है या फिर छोटे बच्चों का वैक्सीन लगाना है, तो बिल्डिंग इस तरीके से जर्जर हो चुकी है कि कुछ भी दुर्घटना हो सकती है वहाँ पर। इसलिए हम वहाँ उस बिल्डिंग को छोड़ करके और ये दूसरी जगह अन्यत्र व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। उसके बारे में आपने क्या आपके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया? ये हमने पंचायत से भी लिखवा करके टिप डलवा करके और अपने सीएमएचओ साहब को हमने अवगत किया हुआ है इसके बारे में। वहाँ से क्या मैसेज मिला आपको? वहाँ से इंजीनियर साहब से भी बात हुई थी, वो आकर के देख के निरीक्षण करके भी गए हैं और उन्होंने बताया कि हाँ इसके आगे हमने भेजा है इसके लिए बिल्डिंग के लिए नई बिल्डिंग बनवाने के। कितना समय हुआ? उसको हो गया है 2 साल पहले से हमने दिया था, पिछले साल भी हमने वापस से इसके लिए रिपोर्ट आदेश दिया है, आवेदन दिया है। आपका नाम? श्रीमती सोहन कुंवर झाला, यहाँ पे एएनएम के रूप में पदस्थ हूँ। SBCN टाइम्स के लिए दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। नगर भाजपा नारायणगढ़ द्वारा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर प्रसारित वायरल वीडियो जिसमें पीपलिया मंडी क्षेत्र के कांग्रेसी नेता श्यामलाल जंक्शन तथा कमलेश पटेल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सामने सार्वजनिक रूप से किसान आंदोलन को लेकर जोर जोर से स्वीकार कर रहे हैं कि आंदोलन हमने किया है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी नारायणगढ़ द्वारा थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, नगर के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। 5/6/2017 को हुए किसान आंदोलन में 6 किसानों की षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई गई मौत, पुनः जांच मंदसौर नगर में की गई लूटपाट, मारपीट आदि षड्यंत्रकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आवेदक राजेश वालावत निवासी नारायणगढ़, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर होकर मुझे फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर प्रचलित वायरल वीडियो जिसमें पीपलिया क्षेत्र के कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद तथा कमलेश पाटीदार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के समक्ष क्या कुछ कहना ज्ञापन के विषय में? 6 जून को कांग्रेस के द्वारा किसान आंदोलन के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक साजिश रचकर आगजनी, लूटपाट और अन्य क्षेत्र से भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको उकसाकर निर्दोष जो युवा, जो पढ़ने वाले बालक थे, उनको किसानों के नाम पर गुमराह कर जघन्य हत्या करवाई गई। ये सरकार बनाने के चक्कर में किसान आंदोलन के नाम से ये ठीक नहीं किया और कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव जोगचंद, श्यामलाल जोगचंद, जो कमलेश पाटीदार पटेल, उनने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ये किया कि आंदोलन भी हमने ही करवाया था साहब सरकार बनाने के लिए, तो ये कबूल भी हो गया। और ये कांग्रेस कहती है कि ये किसानों ने आंदोलन किया, तो इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र था। इसलिए इनके मध्य प्रदेश सचिव श्यामलाल जोगचंद और कमलेश पटेल और अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मुकदमा बनाकर इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्यों कई लोग जो बेघर हो गए, परेशान हो गए, गाड़ियाँ चला दी, लूटपाट कर ली। एक सरदार की तो गाड़ी, वो बैठे बैठे रो रहा था कि मैं खेत बेच के ये गाड़ी लाया हूँ, मेरी गाड़ी को मत जलाओ, और उसकी एक नहीं मानते हुए उसके गाड़ी में आग लगा दी। वो उसकी हालत बहुत ख़राब हुई। इस तरह से इन्हें इतना घिनौना कांग्रेस की दोहरी नीति है, जो किसानों को गुमराह कर ने ये षड्यंत्र रचा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। रामपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सागरमाला में बीती रात 19 वर्षीय शादीशुदा महिला उमापति अर्जुन भील की नीमच अस्पताल ले जाते बीच
रास्ते में मौत हो गई। ससुराल वालों ने बताया कि महिला को सांप ने काट लिया और देर रात तक सांप के काटने का पता नहीं चला। जब महिला को तकलीफ अधिक होने लगी तो हमने थाना 108 एम्बुलेंस को सूचना दी व 108 एम्बुलेंस की मदद से उमा को इलाज हेतु सालर माला से रामपुरा चिकित्सालय ले गए, जहां से नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। महिला के शरीर में जहर अधिक फैल जाने से और ज्यादा समय हो जाने के कारण कुकड़ेश्वर के समीप 108 एम्बुलेंस में ही महिला की मौत हो गई। मृतक उमा को नंदोई लेकर अस्पताल आए थे। पति और अन्य परिजन कोई साथ नहीं आए। मंगलवार को अल सुबह 6 बजे करीब मनासा अस्पताल में शव को पीएम के लिए रखवाया गया। मनासा अस्पताल में पीएम के दौरान बड़ी संख्या में परिजन पहुंचे। उमा के पिता मुरलीधर भील ने बताया कि ससुराल वाले सब अलग अलग घटनाक्रम बता रहे हैं। पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। शादी को साल भर भी नहीं हुआ, कारण कुछ और है। हमें शक है कि उमा के साथ कोई घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। ससुराल पक्ष और पियर पक्ष के परिजनों के बयान लिए गए हैं। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार श्रद्धा तिवारी व थाना उप निरीक्षक फतेह सिंह अंजना मौके पर पहुंचे व मामला संज्ञान में लिया। फतेह सिंह अंजना उप निरीक्षक ने बताया कि पूरी घटनाक्रम का जांच के बाद ही पता लग पाएगा। पीएम हुआ है, हत्या हुई है या सांप काटने से मौत हुई है, रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा। ऐसा कोई बात हुई पहले पिछली बार में बातचीत नहीं करने थे या लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? हुई थी पहले हुई थी बात, लड़ाई झगड़ी। तो क्या मतलब फोन पे बात नहीं करने थे? फ़ोन पे बात नहीं करने देते, फ़ोन लगाते तो फ़ोन नहीं उठाते। तो आपको कब पता चला ऐसी कुछ घटना हुई है? ये आज सुबह 7 बजे क्या बताया फोन पे? फ़ोन लगा के बताया कि सांप ने काट लिया। आपको क्या लगा? सांप ने नहीं काटा। सांप ने नहीं काटा? क्या मांग करते हो आप? मतलब क्या कहोगे? आप सामने जांच हो, मतलब मामले की जांच होनी चाहिए। जांच पूरी होनी चाहिए। क्या नाम? शंकर। मैं पर्वतीपलिया रहता हूँ। ऐसा कोई घटनाक्रम कुछ और हुआ है, क्या लग रहा है आपको? मैं पर्वतीपलिया रहता हूँ, ठीक है। क्या नाम? मेरा मुरलीधर नाम है। क्या नाम है आपकी बेटी का? बेटी का नाम उमा है और मीना। उसकी शादी साल भर पहले करी थी, तो उसमें फिर भी साल भर पहले करी थी? साल भर पहले शादी करी थी उसकी। फिर वो उसको जमाई ने फिर भी उसको दुखी रखी क्या। और कहाँ पे हुई थी शायद? रामपुरा के आगे और सालर मारा अर्जुन के साथ। और क्या लग रहा है आपको कि इसमें उसकी बड़ी मम्मी ने भी उसको हटाने की सोच रखी थी कि दूसरी ले आएंगे। अब मेरे को तो यही है कि इसके अंदर कोई जानवर भी छोड़ सकते हैं अंदर। रात के समय अकेली थी ये। आपको मतलब रात को घटनाक्रम हुआ, आपको सुबह तक? हाँ, नहीं खबर है मेरे पास। शाम को क्या सुबह 7 बजे खबर आई। जब मैंने चाय पी ली उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया। अब उसका जेठ कह रहा है कि मेरे इसको 3 बजे पता पड़ा मेरे को। तो उसके बाद भी मेरे फिर बोला मैंने कि अब इसको जमाई कहाँ करे। तो जमाई तो केले बेचने गया। तो केले बेचने गया तो फिर ये अकेली सांप काट गया था यहाँ पे, जो उसने हाथ में पकड़ रखा था कि। ससुराल पक्ष वालों से आपने पूछताछ करी, क्या बताया उन्होंने? वो यही बता रहे हैं कि उसको 3 बजे खाया, 2-2:30 बजे बता रहे हैं, कोई 3 बजे बता रहे हैं। सबको बयान अलग अलग आ रहे हैं। मैं अभी उसको वहाँ से सुबह 7 बजे फ़ोन आया तो कि तुम रामपुर आ जाओ। तो मैं रामपुर जाने के लिए तैयार हो रहा था, यहाँ आके बस स्टैंड बैठने के लिए। तो उधर से फ़ोन आया कि उसको नीमच रेफ़र कर दी। मैंने कहा रेफ़र कर दी तो उसको जो भी जो खुली बताओ मेरे को क्या हुआ। तो उसमें फिर भी वापस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नीमच कर दी। नीमच की बैठे तो नीमच की बस में बैठ गया मैं। 3 जने हम गए। क्या मेरा ये साले जी, इनके घर वाली, हम 2 जन, हम 3 ही बैठ गए। माधो भाई के पेट्रोल पंप के वहाँ जाके उतरे वापस। फिर फ़ोन लगा दिया कि वो तो यहीं मनासा था, यहीं रोक दी उसको। क्या लगता है आपको? जो क्या कुकड़े से आते थे शांत हो गई। और पहले बता रहे हैं कि वहाँ रामपुर ही शांत हो गई थी अस्पताल में। क्या लग रहा है? इसमें भी 2 बाइन बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अब इसमें तो उसकी बड़ी मम्मी भी हो सकती है कि उसने पहले रास्ते से हटाने की सोच रखी थी। क्या नाम था आपकी लड़की? उमा नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मनासा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
मंदसौर शहर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में अलग अलग स्थानों पर आकर्षक गणेश पंडाल सजाए गए हैं, जहां बप्पा की आराधना भक्तों द्वारा की जा रही है। बड़ी संख्या में देर रात तक भक्तगण बप्पा के दर्शन करने इन गणेश पंडालों में पहुंच रहे हैं। शहर भर में भक्तगण रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की भक्ति में लीन है। प्रतिदिन आकर्षक गणेश पंडालों में भव्य गणेश प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में गणेशोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए मंदसौर शहर के अलग अलग गणेश पंडालों की ये झलकियां। पूजी पे भरत कंडी आर वर्ता उज्जैन संभाग मंदसौर जिला बुधवार लगे शिवरात 2000 से जाके मासे भाज मासे शुक्ल पक्ष में आया 10वें आयाम सोमवासरे अमुक नाम अपना नाम अपना गोत्र अमुक नाम अमुक गोत्र आज का सरकार पूजा निवास चतुष्टि में द्वारा सर्वदेव पूजन महांकारी से आप दोनों छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दो, आप सब उनके हाथ में ले लीजिए, थोड़ा जल छिड़किए भगवान के। जी क्या नाम है आपका? जीवन गोस्वामी। हाँ, आज गणपति चौथ को लेकर क्या कहना है आपका? आरती वारती की गई है? आरती की तो हमने जो है ये जोनवाल जी को है, सोमेल जी को है और भी इन्हीं दोनों के साथियों को बुलवाया है। और ये जो है वाल्मीकि समाज नगर पालिका परिषद कर्मचारी अधिकारियों की जो है ये गणपति उत्सव मनाते हैं। पूरा विभाग और समस्त कर्मचारियों का है ये और बड़ी धूमधाम से हर साल बनता। 2 साल कोरोना होने के कारण जो है गैप रही। आज इस साल जो है अच्छा सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से और अधिकारी कर्मचारी और सभी के सहयोग से ये गणपति उत्सव बन रहे हैं। कौन सी जगह है? ये नगर पालिका परिषद मंदसौर। ठीक से मैं बताना चाहूँगा कि रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी की जो स्थापना यहाँ की जा रही है नगर पालिका में, ये लगभग 47 वर्ष पूर्व से नगर पालिका परिषद, नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी और सकल वाल्मीकि समाज की ओर से स्थापना की जाती है। गत 47 वर्षों से गणपति स्थापना की जा रही है और 2 वर्ष जो कोरोना के बीते हैं उनको छोड़कर शेष आज 2022 में परमपिता परमेश्वर ने हम सब मानवों को अच्छा आशीर्वाद दिया, जो हम सब अपने अपने आराध्य को मना रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज की आरती में सोमिल जी नाटा साहब और महेश जी जोनवाल जी और अन्य अतिथिगण यहाँ पधारे हैं और वाल्मीकि समाज के सम्मानित लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। आरती की गई और कौन सी जगह है? ये नगर पालिका प्रांगण में जो स्थापना होती है गणपति की वो यहीं पे की गई है। ठीक है। और प्रतिवर्ष की जाती है। मंदसौर की पीपलिया मंडी पुलिस को एक चरस तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। ये तस्कर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बड़ी मात्रा में चरस की तस्करी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा। हालांकि मौके से इसका साथी मोटरसाइकिल के साथ भागने में सफल हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पीपलिया मंडी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें 5 सितंबर को चरस तस्करी को लेकर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने हाईवे पर स्थित पीपलिया मंडी चौपाटी के यहां नाकाबंदी की। तभी मंदसौर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने प्रयास किया तो पीछे बैठा एक आरोपी नीचे गिर गया, जिसके पास मौजूद थैले की पुलिस ने छानबीन की तो उसमें से 3 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने मंदसौर के खानपुरा निवासी सत्यनारायण उर्फ बंटी पिता सूरजमल ब्रिजवानी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने फरार हुए साथी का नाम मुबारक निवासी खानपुरा मंदसौर होने की जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पर धारा 8/20 NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। कल थाना पिपलिया मंडी को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पिपलिया मंडी चौपाटी से 2 लोग एक मोटरसाइकिल में चरस लेके जा रहे हैं,
इस सूचना में पुलिस द्वारा चौपाटी पर घेराबंदी की गई और जो मुखबिर के बताए हुलिया के व्यक्ति को गाड़ी मोटरसाइकिल वालों को रोकने का प्रयास किया गया, तो मोटरसाइकिल चलाने वाला तो गाड़ी तेज़ी से निकाल के ले गया, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के जब उसके पास तलाशी ली गई तो उसके पास 3.5 किलोग्राम चरस मिला। उस आरोपी का नाम पूछते उसने अपना नाम सत्यनारायण और बंटी ब्रिजवानी पिता सूरजमल ब्रिजवानी धोबी ईदगाह के पास खानपुरा का होना बताया और मोटरसाइकिल से फरार आरोपी का नाम उसके द्वारा मुबारक खानपुरा निवासी बताया गया। इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 286/22 अपराध क्रमांक कायम कर लिया है, धारा 8 NDPS का, और मामले को जांच में ले लिया गया है। पकड़े गए आरोपी सत्यनारायण का PR लेकर आरोपी से कहां देने जा रहा था, कहां से लेकर आया था और मुबारक के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। गांव बूढ़ा में डोल 11 पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की विशाल शाही सवारी निकाली गई। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शाही सवारी में दिल्ली के शिव तांडव, गोधरा के ढोल, मोटू पतलू, तोप से फूलों की वर्षा के साथ ही अनेकों कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। शाही सवारी नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए तालाब पर पहुंची। शाही सवारी का नगर में अनेकों जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसमें अंजुमन कमेटी द्वारा शाही सवारी का भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह प्रसादी वितरण भी किया गया और कार्यक्रम मंडल द्वारा अतिथियों और गांव के वरिष्ठ जनों का स्वागत किया गया। तालाब पर महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। पूरे जुलूस में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। महाकाल काम है, 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 महाकाल का अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका त्याग करे जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम। महेंद्र जी पाटीदार जाते हुए मंच पर गदा में कृपा करें। सुरेश जी चालक सुखी चल तू चालक सुखी चल चालक सुखी
बसती में ये उम्र गुजर जाए, ये उम्र गुजर जाए, ये उम्र गुजर जाए। महाकाल की बस्ती में मुझे ले चल, महाकाल की बस्ती में मुझे ले चल। ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों, चढ़ गए भगवा रंग रंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।